मेरे चैनल पर खुश आमदीद। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मिर्ज़ा शफीक है AGS से। क्लास 4 काउंटडाउन सीरीज मैथ यूनिट 3 इंट्रोडक्टरी लेक्चर हमने कर लिया था पहले पिछली वीडियो में। आज हम एक्सरसाइज 3A करने जा रहे हैं। तो उसका जो बेसिक कंसेप्ट है पहले मैं आपको इधर समझाऊंगा, उसके बाद हम बुक के ऊपर क्वेश्चन 1 to 5 करेंगे। देन अगेन वी विल शिफ्ट बैक टू व्हाइट बोर्ड फॉर क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। तो ये बेसिकली मैंने 8 क्वेश्चन में से ही एक पार्ट लिया है आपको समझाने की वजह से। तो वीडियो शुरू करने से पहले की तरह आपसे गुजारिश करता चलूं कि पहले वीडियो एक दफ़ा पूरी देखें, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करें और फिर दूसरी दफ़ा क्वेश्चंस अपने सॉल्व करें और कॉपी करें। नए आने वाले जितने दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे, चाहे वो मोटिवेशनल हो, सब्जेक्ट ओरिएंटेड हो, करंट अफेयर्स पे हो, हालात हाज़िरा पे, किसी चीज़ पे भी, तो वो वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू वेरी मच। आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि आज का कंसेप्ट हमारा क्या है। इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन की काइंड्स, फ्रैक्शन क्या होती है और फ्रैक्शन की काइंड्स क्या होती हैं। तो ये मैंने जिस्ट उसकी लिखी है, लाइक, अनलाइक और इक्वल फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस वो होती हैं जिनके डिनोमिनेटर यानी बटे के नीचे वाली रकम सेम होती है। अनलाइक फ्रैक्शंस वो होती हैं जिनकी डिनोमिनेटर सेम नहीं होते, ठीक है जी। और इक्वल फ्रैक्शंस वो होती हैं जो इसके मल्टीपल्स में आती हैं, हमारी बेसिक फ्रैक्शन के मल्टीपल्स में जो आती हैं। अच्छा, सवाल ये है कि अगर आपको कोई भी 2, 4, 6, 10 ऐसी फ्रैक्शंस दी जाए कि जिनके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम नहीं हैं और यू आर आस्क्ड टू इक्वलाइज ऑल द डिनोमिनेटर्स, तो फिर कैसे करना है। और अगर आपको डिफरेंट डिनोमिनेटर्स के साथ दी जाती हैं 3, 4 फ्रैक्शंस और आपसे कहा जाता है कि इनमें बताएं बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है, या इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, तो उसके लिए सबसे पहले ये होता है कि आपको उसके डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं, जिसका सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने उनके एलसीएम लेने। ठीक है जी, ये देखिए मैंने एलसीएम लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए है 4/5, 7/10, 9/20 और आपसे कहा गया है कि इनको इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं इनको इक्वलाइज करें और इनको डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में लिखें। तो मैंने इनका एलसीएम लिया है 5, 10 और 20 का। तो ये देखें 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 4s are 20, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो 2/2 is equal to 4 multiplied by 5 is equal to 20। तो यहां तक ये हो गया हमारा एलसीएम। अब इक्वलाइज कैसे करना है। जो पहला हमारा है इसको आपने डिनोमिनेटर इसको डिवाइड करना है 20 के साथ। इस बात को समझ लीजिए, जो पहला डिनोमिनेटर है इसको आपने एलसीएम के साथ डिवाइड करना है। जो आंसर आएगा उसको इसी फ्रैक्शन के ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 4s are 20, ठीक है जी, यानी हमारा आंसर आया 4। उस 4 को अब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। देखिएगा 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है जी। दूसरा है 7/10, 10 को डिवाइड करें 20 के साथ तो 10 2s are 20, तो 2 के साथ इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, ऊपर भी और नीचे भी। और ये 20 है तो इसको हम डिवाइड नहीं करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर करना चाहें तो 1 आंसर आता है, 1 से मल्टीप्लाई कर दें। तो नीचे आप देखिए हमारे पास 4 4s are 16, 4 5s are 20, 14/20 और 9/20। यहां तक तो इसका एक सेगमेंट ये हो गया कि आपने जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम कर लिए। अब आपसे अगर ये कहा जाए कि इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो आपके लिए ये इंतहाई आसान है। आपने इस ऊपर वाले को न्यूमरेटर को पकड़ लेना है, जो बड़ा है वो रकम बड़ी है, जो छोटा है वो उससे छोटा है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में इस टाइम लिखी हुई है, 16 पहले है, 14 बाद में, 9 उसके बाद में।
अगर इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दूं, ASC लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, तो ये बनेगी 9/20, फिर 14/20 और फिर 16/20। ठीक है जी, ये बेसिक कंसेप्ट है इस एक्सरसाइज का कि फ्रैक्शन को हमने किस तरह से उसके डिनोमिनेटर्स को इक्वलाइज करना है और उसमें से कोई बड़ी है या छोटी है या असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर किस तरह से फाइंड आउट करना है। तो उम्मीद करता हूं आपको बेसिक ये समझ आ गया होगा। चलते हैं बुक के ऊपर और क्वेश्चन 1 to 5 बुक के ऊपर सॉल्व करते हैं, चूंकि वो ऑब्जेक्टिव टाइप है और काफी सारा बुक के ऊपर ही करने वाला है। आप लोग नोटबुक्स पे करेंगे, जो बुक्स पे करने वाला वो बुक्स पे और बाकी नोटबुक्स पे। तो उसके बाद क्वेश्चन 6 और 7 और 8 हम दूसरे व्हाइट बोर्ड पे करेंगे। तो आइए चलते हैं बुक की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 57 है आपकी एक्सरसाइज 3A क्लास 4 का काउंटडाउन मैथ। पहला क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स। 1/10, 2/10 और 9/10 आर डैश फ्रैक्शंस। तो ये मैंने आपको अभी रिव्यू में भी दिखाया है कि ये लाइक फ्रैक्शंस हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। 1/8, 1/10, 1/12 आर डैश ये अनलाइक हैं क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स सेम नहीं हैं। 20/32 एंड 5/8 आर डैश फ्रैक्शंस, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं बिकॉज इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है, इसको 4 से करें तो 32 आता है, इस वजह से ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। 3/5 इज डैश देन 5/6, तो ये स्मॉलर का आएगा, यहाँ पे आप स्मॉलर इस तरह लिख लें या फिर दूसरा साइन दे लें ग्रेटर और स्मॉलर का। उसकी रीज़न ये है कि जब आप इसका एलसीएम लेके इसको करेंगे तो ये आपको छोटा मिलेगा। 2/11, 4/11, 6/11 एंड 8/11 आर इन डैश ऑर्डर। तो चूंकि ये देखें नीचे इसके डिनोमिनेटर सेम है और 2, 4, 6, 8 ये नीचे से ऊपर की जानिब बढ़ रहा है, तो इसे हम कहेंगे कि ये असेंडिंग ऑर्डर में है। नेक्स्ट पेज पे आप आ जाएं, पेज 58 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। 3/11, 3/10, 3/9, 3/4 आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ये गलत है। ठीक है जी, अनलाइक फ्रैक्शंस का रूल और है। द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ 5/15 इज 1/3, ये बिल्कुल ठीक है। 5 का टेबल आप पढ़ें, 5 1s are 5, 5 3s are 15। 3/5 इज ग्रेटर देन 7/10, ये गलत है आपका। ठीक है जी, उसकी रीज़न ये है अगर आप इसको इक्वेट करेंगे आपस में तो ये 10 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, तो ये बड़ी निकलेगी, ये छोटी निकलेगी। द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ 5/6 एंड 3/4 विल बी 12, तो ये ठीक होगा। आप इसका कॉमन डिनोमिनेटर एलसीएम जब लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम 12 आएगा। लाइक फ्रैक्शंस हैव द सेम डिनोमिनेटर्स, लाइक फ्रैक्शंस हैव द सेम डिनोमिनेटर। लाइक फ्रैक्शन की डेफिनेशन आपको बताई है, ठीक है जी, कि जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो लाइक फ्रैक्शंस होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। 100/275 इज लोएस्ट फॉर्म, इसकी लोएस्ट फॉर्म यानी इसकी आपने टेबल पढ़ के कटिंग करनी है, तो ये 25 के साथ आपका डिवाइड हो जाएगा 25/4/11, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है जी, इसको डिवीजन करके देख लें। 9/2, 1/4, 7/12 अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर आर, ये इसका ऑप्शन बनेगा। इसको चेक कर लें इनका एलसीएम लेके तो आपको आंसर मिल जाएगा, ये इसका आंसर होगा। द रिड्यूस्ड फॉर्म इज ऑफ 128/336 इज, तो ये आपका आएगा जी 8/21। 15/64 एंड 3/8 आर इक्वल फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस। तो ये बेसिकली अनलाइक फ्रैक्शन बनता है, इक्विवेलेंट नहीं बनता। उसकी रीज़न ये है कि इसको अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15 आता है, लेकिन 8 को 5 से करेंगे तो 40 आएगा, लिहाजा ये नहीं, ना ये इक्वल बनता है
ठीक है ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनता है ना लाइक फ्रैक्शन बनता है। तो ऑप्शन आखिरी बचती है आपके पास अनलाइक फ्रैक्शन की। अनलाइक फ्रैक्शंस हैव द सेम डिनोमिनेटर डिफरेंट एज सेम, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आएगा जी। अनलाइक फ्रैक्शन की डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 4 है सर्कल द सेट लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस की डेफिनेशन आपको याद होगा, मैंने आपको बताई थी कि लाइक फ्रैक्शंस वो होती हैं जिनके डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं। तो ये हमारा सेम डिनोमिनेटर वाला सेट है, ठीक है जी। इधर से 29/20 और 16/20, और इधर से ये दोनों 15 है नीचे, इधर ये दोनों 100 है नीचे दोनों के, ठीक है जी। तो उसके बाद आ जाए नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 5 है। मैंने आपको बताया था कि 5 क्वेश्चंस तक हम इधर करेंगे, बाकी हम वाइट बोर्ड पे करेंगे। राइट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स आर फ्रैक्शंस आर लाइक और अनलाइक। तो लाइक सिंपल वो हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम है। पहले लाइक हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये दोनों जो हैं ये लाइक हैं, ये दोनों लाइक हैं, 20 वाला ये दोनों लाइक हैं, ठीक है जी। ये A, B और D ये लाइक हैं, 20-21 ये अनलाइक है, ठीक है जी। और 15-14 यानी 15-14 ये भी अनलाइक है, 4/9 और 4/11 ये भी अनलाइक है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 के लिए चलते हैं हम व्हाइट बोर्ड की तरफ। जी बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 6 के 2 ऑप्शन मैंने लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का 1 ऑप्शन लिखा है, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 है आपका रीराइट दीज फ्रैक्शंस एज दे हैव अ कॉमन डिनोमिनेटर। तो इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि कॉमन डिनोमिनेटर कैसे लेना है। तो इसका आप पहला क्वेश्चन देखें तो बड़ा सिंपल सा है, 2 को 4 के इक्वेट करना है। तो ये सिंपल आप प्रॉपर मेथड तो इसका ये है कि आप एलसीएम लें। तो अगर आपको डायरेक्ट पता है कि इनको इक्वेट कैसे कर लेंगे आप, तो आप सिंपली इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 1/4 को तो आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे आप करें या ना करें। तो ये 2/4 और 1/4, ये इस स्टेप तक सिर्फ आपका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है, इसमें से पोर्शन है 3/10 और 3/4, 3/10 और 3/4। ये क्वेश्चन 6 का ई पार्ट है, ई पोर्शन है ये। और इसको आपने एलसीएम लेना है। 10 और 4 को इस तरह रखा, 2 5 are 10, 2 2 are 4, 2 से किया 2 1 are 2, 5 से किया 5 1 are 5, 5 2 are 10 और 10 2 are 20, 20 एलसीएम आ गया। इसको मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था, इसको इस एलसीएम के साथ डिवाइड करें, 10 2 are 22 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें, 3/10 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3/4। इसको इसके साथ डिवाइड करें, 4 5s are 20, आंसर आया 5। तो 5 को हम इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी कर देंगे, 3 2s are 6/20 और 5 3s are 15/20। दिस इज योर आंसर। बाकी क्वेश्चन आप खुद करेंगे। मैंने 1-2 सवाल आपको समझाने होते हैं और बेसिक कंसेप्ट आपको समझाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है rewrite these pair of fraction so that they have a common denominator, then fill the correct symbol of greater or smaller। ये क्वेश्चन है, इसको भी हम उसी तरह से करेंगे। इसका एक और ऑप्शन भी होता है, लेट्स से आप एलसीएम फाइंड नहीं करना चाहते, ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन ये उस सूरत में होता है अगर उनमें से एक आपके पास वो वैल्यू हो जो अपने आप पर और एक पर तकसीम होती है। आपको याद होगा नंबर्स में मैंने आपको बताया था। तो इनका आपके पास आएगा 70 के साथ 7 को जब आप करेंगे तो 2 7, इसको 10 के साथ और दूसरे को आप 7 के साथ, फिर ये इक्वेट होगा ना जी, इधर भी 70 बन जाएगा, इधर भी 70 बन जाएगा। तो 20/70 और 21/70। अब हमारे लिए फैसला करना आसान है कि हमने इसमें ग्रेटर और स्मॉलर का सिंबल किस तरह से ऐड करना है। डिनोमिनेटर सेम है
तो जो ऊपर बढ़ी है वो बढ़ी है, तो इसके हम इस तरह से सिंबल लगाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको स्टार्ट में करवा दिया हुआ है, जिसमें आपको कहा गया है कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में आप तरतीब दें। एक क्वेश्चन मैं आपको मजीद करवा देता हूं, असेंडिंग या डिसेंडिंग में आपने किस तरह से उनको तरतीब देनी है। एक क्वेश्चन कर लें मजीद, एक मैंने पहले वीडियो के स्टार्ट में करवा दिया हुआ है। तो लेट्स से हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का जी पोर्शन, 2/3 8/21 और 4/7। अगर आप इन दोनों पे गौर करें, इनको आप मल्टीप्लाई करें तो आपका 21 आता है। तो यहां से आप डायरेक्टली इसका एलसीएम एज्यूम कर सकते हैं कि 21 होगा। ठीक है। अगर आप प्रॉपर, इसका मेथड तो वही है कि 3, 21 और 7 का एलसीएम ले लें। 3 1s are 3, 3 7s are 21 और 7 एज इट इज आ गया, 7 1s are 7। ठीक है जी। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल टू 21। अब इस 21 को आपने डिवाइड करना है इनके साथ, 3 के साथ डिवाइड किया तो 7 आया। तो 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7, 8/21 ये एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि पहले एलसीएम इसका डिनोमिनेटर उसी तरह का है। 4/7 मल्टीप्लाइड बाय 7, 3s are 21, 3 and 3, तो 14/21, 8/21 और 12/21। अब हमारा लास्ट है कि इसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देनी है। असेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बेटे, कि जो छोटी रकम है वो पहले, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी। तो सबसे छोटी हमारे पास यहाँ पे न्यूमरेटर को देखना है, चूंकि डिनोमिनेटर सेम है। 8/21, 14/21, सॉरी 12 आएगा यहाँ पे, 12/21 और फिर 14/21। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। एक्सरसाइज आपकी 3A कंप्लीट हो गई। इसमें मजीद अगर आप किसी जगह पे प्रॉब्लम फील करते हैं तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस। वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, बेसिक कंसेप्ट आपको समझ आए या नहीं आए। एंड इन केस इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बहुत सारे दोस्त आप ऐसे हैं जो वीडियोस में हमसे आगे के स्टेप्स की डिमांड करते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि लॉकडाउन में हमारा बेसिक पर्पस है कि स्टार्ट में जो इनिशियल चैप्टर्स हैं, जो नॉर्मली स्कूल्स में होता है कि 2 टर्म्स में या 3 टर्म्स में सिलेबस डिवाइडेड होता है, तो हमने पहले उनको टच करना है, फिर हम लेटर ऑन जो है उसके बाद देखेंगे कि नेक्स्ट हम किस किस यूनिट तक जा सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो बहुत सारी वीडियोस में कमेंट्स में मैंने डिफरेंट पेरेंट्स को अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप फ्रीली फील फ्री टू टॉक टू मी इन एनी ऑफ द इशू। आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इन पर्सन मैं आपको शॉर्ट वीडियो बना के आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा वेयर एवर यू फील एनी कंफ्यूजन। दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी इस तरफ मदऊ कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।